Good morning, all the students of class 10th. Today I am giving all of you an article. Article is very important due to board examination, so its importance can never be denied, and all students must try to learn it. So I am giving you an example of good manners. Good manners is very important. A man's mirror are a man's manners are a mirror in which he shows his portrait. एक आदमी का व्यवहार एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें उसकी विधता झलकती है, जिसमें उसका छवि झलकता है। दिस क्यूटो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ। यह कहावत जीवन में गुड मैनर्स के महत्व को दर्शाता है। यह कहावत कि आदमी की जो विधता है वह गुड मैनर से ही पता चलता है। टू possess गुड मैनर्स इज इन फैक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। टू possess गुड मैनर्स, गुड मैनर्स रखना सचमुच में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दे कॉस्ट नथिंग बट दे पॉलिश एंड इनरिच द पर्सनालिटी ऑफ ए मैन which in turns makes his life easy due to his special trait of politeness. It costs nothing. इसका कीमत कुछ नहीं है। But they polish and enrich the personality of a man. लेकिन यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को धनी बनाते हैं, जिसके बदले में जीवन आसान हो जाता है। इस प्रकार के स्पेशल लक्षण के कारण सच पर्सन्स अर्न रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। और बच्चों, इस प्रकार के व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं। जो व्यक्ति गुड मैनर्स का पालन करते हैं, लोगों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार करते हैं, वे समाज में आदर पाते हैं। गुड मैनर्स आर सुपीरियर टू रिचेज। गुड मैनर्स जो होता है वह रिचेज से भी बढ़िया है, धनवान लोगों से भी बढ़िया है। भले लोगों के पास धन संपत्ति हो, लेकिन यदि गुड मैनर्स नहीं हो तो वो कोई काम का नहीं होता है। वेल्थ अट्रैक्ट्स फेयर वेदर फ्रेंड्स। बच्चों, धन संपत्ति दिखावटी मित्र को आकर्षित करता है। धन संपत्ति में जो मित्र बनते हैं वे फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, मौसमी दोस्त होते हैं। मतलब वो केवल आपके धन के लिए दोस्ती किए हुए हैं। ओनली बट गुड मैनर्स बीन फॉर अस परमानेंट फ्रेंड्स एज दे क्रिएट आवर गुडविल इन सोसाइटी। सिर्फ गुड मैनर हम लोगों के लिए एक स्थायित्व मित्र बनाते हैं, चूँकि वे समाज में अच्छाई उत्पन्न करते हैं। दे क्रिएट आवर गुडविल, वे समाज में हमारा गुडविल, अच्छाई उत्पन्न करते हैं। ऑल ग्रेट मैन हु मेड देयर मार्क इन लाइफ। सभी महान आदमी जिन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाया, बहुत सारे महान आदमी जो अपने जीवन में पहचान बनाया, बेयर पोलाइट हम्बल एंड जेंटल। वे नेक, नम्र
और विनयशील हैं, विनयशील थे, नेक थे, नम्र थे, विनयशील थे। जो भी व्यक्ति महान बने। ए पर्सन विथ चार्मिंग मैनर्स कैन विन अदर्स विथ ए स्माइल। एक व्यक्ति अपने मनमोहक चेहरा के साथ किसी दूसरे को मुस्कान से जीत सकता है। अपनी मुस्कान भरी चेहरा के साथ किसी दूसरे को जीत सकता है जो व्यक्ति गुड मैनर्स का पालन करता है। ऑन इट्स कंट्रेरी, एन इल मैनर्ड पर्सन विल नॉट कमांड रिस्पेक्ट ऑफ एनीबॉडी। और इसके विपरीत जो चिड़चिड़ा स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो गुड मैनर्स का पालन नहीं करते हैं, वे समाज में किसी का भी आदर नहीं पाएंगे। वी कैन नॉट लर्न सच मैनर्स फ्रॉम बुक्स। बच्चों, इस प्रकार के जो मैनर्स हैं, इस प्रकार के जो बिहेव हैं, उसे हम लोग किताब से नहीं सीख सकते हैं। वाट वी हैव टू डू, जो कुछ भी है हम लोगों को करना है, जस्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर। और क्या करना है? सिर्फ अपने से बड़ों को आदर करना है। टू हेल्प वीक, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करना है। एंड पुअर, जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मदद करना है। नॉट टू ऑफेंड अदर्स बाय हरास वर्ड, दूसरे को कर्कश आवाज़ से अपमानित नहीं करना है। इंस्टीड वी शुड यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज, सॉरी। बल्कि हम लोगों को कुछ शब्द जैसे थैंक यू, प्लीज, सॉरी इत्यादि शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन विथ अदर्स, ये सभी चीज़ें जो है हम लोगों को बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वी शुड बी रेडी टू मेक लिटिल सेक्रीफाइस, हम लोगों को थोड़ा सा भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन अदर सर्विस, दूसरों की सेवा करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता हो किसी को मदद करने के लिए, तो हम लोगों को कुछ त्याग करके उस व्यक्ति को मदद अवश्य करना चाहिए। एबव ऑल, वी शुड बी फेयर एंड जस्ट इन आवर डीलिंग विथ अदर्स। कुल मिलाकर के हम लोगों को एक अच्छे विचार का होना चाहिए दूसरे के साथ। इफ वी आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू अदर्स, यदि हम दूसरे के प्रति भावुक और उत्तरदायित्व होंगे विथ आवर गुड मैनर्स, अपने गुड मैनर से, वी विल बी लाइक्ड बाय ऑल, तो हम लोगों को सभी के द्वारा पसंद किया जाएगा। तो इसने में देखे आपने कि गुड मैनर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको कई एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका एक महत्वपूर्ण हो। और आप लोग एक और कॉम्प्रिहेंशन, एक और आर्टिकल पर अपनी नज़र दौड़ा लें। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्व। एवरीबडी वांट्स ए गुड पर्सनालिटी बट इट कैन नॉट बी मेड इन एन आइज ब्लिंक, हर कोई व्यक्ति चाहता है एक अच्छा व्यक्तित्व, लेकिन यह आँख मटमटाते नहीं हो सकता है। हर कोई व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व चाहता है, लेकिन यह एक झटके के साथ नहीं हो सकता है। इट नीड्स टाइम, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, इसके लिए समय की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। यू नीड टू न्यूरिश योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, तुमको ज़रूरत है
अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यू नीड टू पुट इन पॉजिटिव इन योर माइंड। आपको आवश्यकता है अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखने का, एक अच्छा विचार रखने की आवश्यकता है। टू गेट ऑल दीज थिंग्स डन, इन सभी चीज़ों को यदि करना है, देयर इज ए मेजर इंस्ट्रूमेंट। यदि आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं, एक सकारात्मक वे में ले जाना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है वह है एजुकेशन। एजुकेशन से ही आप अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ए पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। शिक्षा एक व्यक्ति के लिए, शिक्षा एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। बिना शिक्षा के किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास नहीं हो सकता। इट शेप्स हिज पर्सनालिटी, यह उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है, एज वेल एज डेवलप पर्सनालिटी, डेवलप डिसिप्लिन इन हिज लाइफ, और साथ ही साथ उसके जीवन में अनुशासन विकसित करता है। एक शिक्षित व्यक्ति में अनुशासन का गुण भरा होता है। टू डेवलप पर्सनालिटी मिक्स इन डेवलप पर्सनालिटी, ए पर्सन नीड्स नॉलेज। पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए एक व्यक्ति को ज्ञान की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना चाहते हो, निखारना चाहते हो और हर तरह से विकास चाहते हो, तो आपको ज्ञान की ज़रूरत होगी। ही ऑल्सो नीड्स एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटीज, उसे अनुभव और अवसर की भी आवश्यकता होती है। ही नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड, उसे अनुशासित होने की आवश्यकता है। वेन ही विल मिक्स इन ऑल दीज, अगर वो इन सभी चीज़ों से मिल जाएगा, द मैजिक पोर्शन ऑफ हिज पर्सनालिटी विल बी डेवलप। अगर उसमें डिसिप्लिन आ गया, अगर उसे इस तरह के मौके आ गया, तो उसके व्यक्तित्व का जो जादुई भाग है वह स्वतः विकसित हो जाएगा। एंड फॉर गेटिंग ऑल दीज ही नीड्स टू गेट एजुकेशन फर्स्ट, और ये सब चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले एजुकेशन की आवश्यकता होगी। एजुकेशन फर्स्ट, विदाउट एजुकेशन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव ऑल दैट, और बिना शिक्षा के ये सब चीज़ पाना संभव नहीं है। प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन imparts a skill in the persons and a skillful person become confident। व्यावसायिक और वोकेशनल एजुकेशन, मौखिक शिक्षा, व्यवसाय और मौखिक शिक्षा इम्पार्ट अ स्किल इन द पर्सन, व्यक्ति में बुद्धि भरता है, एंड ए स्किलफुल पर्सन बिकम्स कॉन्फिडेंट, और एक बुद्धिमान व्यक्ति विश्वासी बन जाता है। थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, एक सम्मिलित क्रियाकलाप, मोरल एंड इथिकल वैल्यूज, एक नैतिक और नीतिगत वैल्यू आर इनकॉर्पोरेट इन द स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें विद्यार्थी में आती है। विच आर द अटमोस्ट नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम, जो कि वर्तमान समय की नितांत आवश्यकता है। एजुकेशन टीचेज हिम गुड मैनर्स, शिक्षा उसे गुड मैनर्स के बारे में बताता है। एंड हेंस डेवलप हिज पर्सनालिटी टू बी ए रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन, और उसमें विकसित होता है, एंड हेंस डेवलप, और उसमें विकसित होता है उसका व्यक्तित्व एक जिम्मेवार और प्रोडक्टिव सिटीजन होने का। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। थैंक यू।